हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जो आईआईटी की मोस्ट फेवरेट बनी रही है और उम्मीद है आगे भी बनी रहेगी। मोस्ट फेवरेट इन द सेंस आईआईटी जेईई मेंस हो या आईआईटी जेईई एडवांस हो, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है, आज तक के जो भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, अगर उनको देखा जाए तो लगभग पूरे पेपर का लगभग एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, लगभग 30% पार्ट इस वाले ब्रांच से होता है जिसका नाम है कैलकुलस। अब इसके अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं, अगर उन चैप्टर्स की बात की जाए तो कैलकुलस के दो डिफरेंट सब ब्रांचेस होती हैं। इसमें फर्स्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड होता है इंटीग्रल कैलकुलस। अगर इनमें जो चैप्टर्स आते हैं उनकी बात की जाए तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो अपन आज शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है फंक्शंस। सेकंड विल बी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, पूरा पैकेज है। थर्ड विल बी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो हो गए डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर्स। अगर इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर्स की बात की जाए तो उसमें अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड विल बी डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड थर्ड विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो काफी लंबी चौड़ी ब्रांच है, लेंथ वाइज भी और वेटेज वाइज भी। तो आज अपन जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसका नाम है फंक्शंस। ये पूरी कैलकुलस का फंडामेंटल चैप्टर है। तो स्टार्ट विद डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। देखो दो वर्ड देखिए इसमें आप, एक तो एवरी यहां लिखा है और एक ही यूनिकली यहां पे लिखा है। फंक्शन से पहले हमने कंप्लीट किया था रिलेशंस, तो वहां हमने कमेंट किया था कि अगर ए से बी में अगर आप कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब रिलेशन से ही अपन जा रहे हैं फंक्शन के ऊपर। हमने बोला है कि अगर कोई रिलेशन था जो कि ए से बी में डिफाइन था तो उसको फंक्शन कब बोलेंगे आप, उसको फंक्शन तभी बोल पाएंगे जब सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएट हो जाए। यानी सेट ए का पहली बात तो हर एलिमेंट काम आना चाहिए, वो भी कैसा, यूनिकली सेट बी के एलिमेंट से वो एसोसिएट होना चाहिए। यूनिकली का मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का लिंक सेट बी के एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। एक एलिमेंट का अगर एक से ज्यादा एलिमेंट से लिंक हो जा रहा है तो उसको आप फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। मींस वो जो एसोसिएशन है उस केस में यूनिकली नहीं बन पाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एफ फंक्शन का नाम हो गया, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में डिफाइन किया है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फंक्शन का एक नाम और होता है मैपिंग, मैपिंग नाम से भी इसको आप बुला सकते हैं। इसी डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, सेट ए से बी डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज f1 बोलते हैं इसको। कुछ एलिमेंट ले लिए मैंने सेट ए में, ऐसे सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट लिए, इसको लिंक कर दिया था एलिमेंट्स को, ये बना दिया। कुछ और एग्जांपल, अगेन सेट ए से बी, लेट्स सपोज इसको f2 बोल दिया जाए, एलिमेंट्स इसके। अब जरूरी नहीं दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल ही हो, यहां पे इक्वल नहीं है मैंने, यहां पर ए में ज्यादा है और बी में कम है। थर्ड एग्जांपल, अगेन सेट ए से सेट बी डिफाइन करता है, लेट्स सपोज इसको f3 बोल दिया हमने। इस बार ए में 3 एलिमेंट ले लिए और बी में ज्यादा ले रहा हूं, 4 एलिमेंट। ये लीजिए, या फिर इसको मैं लिंक कर दे रहा हूं लास्ट में से। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगेन सेट ए से बी डिफाइन किया, लेट्स सपोज इसको बोल दिया मैंने f4,
4 एग्जांपल आपके सामने हैं, आपको ये कमेंट करना है इसमें कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं। 2 ही वर्ड पे फोकस करना है आपको, एक तो एवरी और एक यूनिक। सेट ए का हर एलिमेंट काम आना चाहिए, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, और हर एलिमेंट का जो एसोसिएशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक, यानी एक एलिमेंट का एक से ही होना चाहिए, एक का एक से ज्यादा से नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, सेट ए का हर एलिमेंट काम आ रहा है, एवरी वर्ड फुल हो गया। अब चेक करते हैं यूनिकली वर्ड को, इस एक एलिमेंट का लिंक एक से ही है, इसका भी एक से ही है, इसका भी एक से ही है, इसका भी एक से ही है। एवरी वर्ड फुल हो रहा है, साथ में यूनिक वर्ड भी फुल हो रहा है, मींस ये फंक्शन है। इस पे आता है, देखो ये एलिमेंट ब्लैंक दिख रहा है आपको, सेट ए का हर एलिमेंट यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट से लिंक नहीं हो पा रहा है, और एवरी एलिमेंट होना चाहिए था, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए था, खाली छूट गया, फंक्शन नहीं है। थर्ड, इसको देखिए, एवरी वर्ड तो फॉलो हो रहा है यहाँ पे, बट जो यूनिक वाला है, इस फर्स्ट एलिमेंट का 2 एलिमेंट से लिंक हो गया, यानी जो यूनिक एसोसिएशन है वो यहाँ पे नहीं बन पा रहा, मींस ये फंक्शन नहीं है। फोर्थ को देखते हैं, सेट ए का हर एलिमेंट काम आ रहा है, एवरी वर्ड तो फुल हो गया। अगर यूनिक की बात की जाए तो इसका एक से ही है, इसका भी एक से ही है, इसका भी एक से ही है, इसका भी एक से ही है, यानी ये एक फंक्शन है। ध्यान इसमें ये दीजिए आप, जो सेकंड सेट बी है उसमें एलिमेंट खाली छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप यहाँ पे एलिमेंट खाली छूट रहा है, फंक्शन है, यहाँ पे नहीं छूट रहा तो फंक्शन है। तो सेट बी से कोई मतलब नहीं है आपको, सेट बी में एलिमेंट खाली छूटे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना छूटे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए इनका नाम होता है मैपिंग डायग्राम्स। तो इस तरीके से मैपिंग डायग्राम से आप कंफर्म कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं बाय दिस डेफिनेशन। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल, लेट y इक्वल टू x स्क्वायर, और इसको डिफाइन किया है मैंने i से n में, i फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स और n फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Then comment whether it is a function or not। ये फंक्शन है या नहीं, ये आपको कमेंट करना है। दोनों एग्जांपल में फर्क ये है कि यहाँ पे मैपिंग डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे आपको इसका दिया जा रहा है डेफिनेशन, और ये सेट i से n में डिफाइन है, ये फर्स्ट सेट और ये सेकंड सेट। x तो आएगा फर्स्ट सेट i से और y आएगा सेकंड सेट n से। तो इसका मैपिंग डायग्राम बना के हम कंफर्म कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं। बना के देखते हैं, ये i और ये n, i से n में डिफाइन किया हमने। कुछ एलिमेंट बना के देखेंगे, i सेट ऑफ इंटीजर्स, कुछ एलिमेंट दिखाते हैं, कुछ इंटीजर यहाँ पे -2 -1 0 1 2, आगे भी एलिमेंट चलते रहेंगे, बिकॉज इनफिनिटली मैनी एलिमेंट वाला सेट होता है, इनफिनिट सेट बोलते हैं इसको। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, आगे भी एलिमेंट चलते रहेंगे। अब x तो आएगा i से और y आएगा n से, तो x को पहले रखते हैं, -2 आ गया, -2 का स्क्वायर 4, y बना 4, क्या y 4 दिख रहा है आपको? बिल्कुल, यानी -2 का लिंक बनेगा 4 के साथ में। ऐसे ही x को रखिए -1 का स्क्वायर +1, y बन गया 1, यानी -1 जाएगा 1 के साथ में। देन 0 की बारी आती है, रखो 0, 0 स्क्वायर विल बी 0, y बन गया 0। क्या कहीं आपको सेट n में 0 दिख रहा है? नहीं, यानी ये एलिमेंट यहाँ पे खाली छूट जाना है, इसका किसी भी एलिमेंट से लिंक नहीं बन पाएगा। बाकी जैसे 1 को देखा जाए तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 का जाएगा 1 के साथ में, 2 स्क्वायर विल बी 4 हो जाएगा 4 के साथ। तो यहां से आप बता पा रहे हैं ये फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये 0 जो है एलिमेंट आपको दिख रहा है उसका किसी भी एलिमेंट के साथ में लिंक नहीं बन पा रहा है। तो जो आपने एवरी वर्ड लिखा था वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। सेट आई के हर एलिमेंट का एसोसिएशन बनना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा, मींस ये फंक्शन नहीं है। अगर इसी में थोड़ा चेंज कर दूं, मैं इसको डिफाइन कर दूं आई से डब्ल्यू में, डेफिनेशन सेम रख रहा हूं ये वाली, फिर आपको बताना कि ये फंक्शन है या नहीं। देखो डब्ल्यू के अंदर सेट ऑफ ऑल नंबर्स, उसके अंदर 0 आ जाएगा। अब जैसे 0 स्क्वायर करेंगे आप विल बी 0, यहाँ y 0 है तो 0 जाएगा 0 के साथ, और बाकी तो पहले से कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो एवरी वर्ड है वो भी फुल हो जाएगा और साथ में यूनिक जो वर्ड है वो भी फुल हो जाना है। तो इस केस में फंक्शन बन जाना है। तो इस तरीके से आप
कंफर्म कर सकते हैं कि किस रिलेशन को आप फंक्शन बोलने वाले हैं और किसको नहीं। ये होता है इसका डेफिनेशन। और आपने दो एग्जांपल देख लिए इसके अंदर। अब देखिए ग्राफ, अगर किसी एक्सप्रेशन का आपको पता है तो ग्राफ की हेल्प से भी आप कमेंट कर पाते हैं कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। अब कैसे कमेंट करेंगे, कुछ एग्जांपल की सहायता से उसको समझने की कोशिश करते हैं। अपन सिर्फ फर्स्ट मैंने बनाया डायग्राम, ये बना दिया, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे। सेकेंड एक और देख लेते हैं, ऐसा बना दिया, इस बार बना दिया मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पे, और वाई आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये लो जी वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, और यहाँ दिखा दिया वाई मैंने यहाँ पे। तो दो कोई एक्सप्रेशन थे, उनके ग्राफ बना दिए हमने, कुछ भी रैंडम ग्राफ बना दिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो इसके लिए क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों ड्रॉ किया, इसका रीजन अभी आपको मालूम चल जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स अल्फा है, और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वाई आ रहा है इसको बोल दिया मैंने बीटा, और यहाँ जो वाई आ रहा है इसको बोल दिया मैंने गामा। यानी एक्स जो अल्फा था, अल्फा के लिए y की करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज आपको मिल जा रही हैं। अगर मैपिंग डायग्राम की बात की जाए तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम कि x की वैल्यू थी यहाँ पे एक अल्फा, उसकी करस्पॉन्डिंग y कितने आ रहे हैं, दो, बीटा और एक गामा। यानी अल्फा का लिंक बीटा से भी है और साथ में गामा से भी। यानी एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से लिंक हो गया। तो जो आपने वर्ड लिखा था यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, मींस ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो ऐसे काम आप यहाँ पे करके देखिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ ड्रॉ किए, एक मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ओरिजिन था, एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने। सपोज यहाँ पे एक्स अल्फा 1 है, यहाँ पे x अल्फा 2 है, यहाँ पे x अल्फा 3 है, और यहाँ पे x अल्फा 4 है। अब देखिए, अब इस x पे एक y मिल रहा है आपको, अल्फा 1 पे एक y है, अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग भी एक ही y मिल रहा है आपको, अल्फा 3 के करस्पॉन्डिंग भी एक ही y मिल रहा है, अल्फा 4 के करस्पॉन्डिंग भी क्या मिल रहा है आपको, एक ही y मिल रहा है। यानी हर x पे आपको केवल सिंगल एक y मिल रहा है, मींस ये एक फंक्शन का ग्राफ है। तो अब यहां से आपको आइडिया लगना चाहिए कि अपन चेक कैसे करने वाले हैं। पहले ग्राफ बना दिया आपने, देन आपको लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई भी एक ऐसी लाइन आपको मिल गई जो उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार मीट कर गई तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन कब होगा, जब एग्जैक्टली एक बार मीट करेगी। अब उसमें कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, लेट्स सपोज इस टाइप का बना दिया, x और y ओरिजिन है। वो क्या करेंगे, यहां लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर बोलेंगे लो जी तो एक बार कट कर ली, यहां भी एक बार कट कर लिए, और आपने बोला था कि अगर एग्जैक्टली एक बार कट करती है तो फंक्शन बन जाएगा। लो जी फंक्शन है। मैंने कमेंट ये किया कि अगर कोई भी एक ऐसी लाइन आपको मिल जाए जो उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार मीट कर रही हो तो उसको आप फंक्शन नहीं बोलेंगे। बिल्कुल देखो मिल रही है यहां पर, ये लो जी। तो कहने का मतलब है कि पूरा ग्राफ स्कैन करना बोले लेफ्ट से राइट। अगर कहीं भी ऐसी कोई लाइन प्रेजेंट है तो उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार मीट कर रही है तो उसको आप फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो कब बोलेंगे, जब एग्जैक्टली एक बार मीट कर रही है। तो इसके लिए अब एक नोट लगा लेते हैं हम।
लिखिए नोट के अंदर, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y axis meets the graph of any या फिर an expression more than once, then it will not be a function. अगर वो एक से ज्यादा बार मीट कर जा रही है लाइन तो उसका फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो कब बोलेंगे? जब एग्जैक्टली एक बार मीट करेगी, उसका आपको लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कुछ सवाल लिए जाए इस पे? Which one is function or not? कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा नहीं, आपको कमेंट करना है। यस और नो में कमेंट करना है। जैसे फर्स्ट लिया हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, थर्ड y इक्वल टू रूट एक्स, फोर्थ ले लेते हैं इसमें अपन y इक्वल टू एक्स क्यूब, फिफ्थ एक y इक्वल टू माइनस इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट एक हो लेते हैं y इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स का मॉड का होल मॉड। वीडियो आपको यहीं पोस्ट कर देना सवाल लिखने के बाद में, और इनके ग्राफ्स ड्रॉ करके कमेंट करना कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा नहीं। हो जाएगी स्टार्ट। एक बात आपको बता दूं मैं, वीडियो में जो आपको ऑडियो सुन रहा होगा उसमें कुछ आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। ये बर्ड्स की आवाजें हैं। जहां पे वीडियो शूट हो रहा है उसके आसपास काफी पेड़ हैं और उन पे वो पक्षी बैठे हैं और वहां से आवाज कर रहे हैं और अपने को सुनाई दे रही है। तो उनसे आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। Okay, let's start with the discussion. First है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बड़ा ही फेमस फंक्शन है, मतलब ग्राफ है, फंक्शन तो बाद में देखेंगे, फंक्शन है नहीं, ग्राफ जानते हैं आप, कोनिक में बड़ा होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, यहाँ बना रहता है, ये ग्राफ बना दिया आपने। अब लाइन्स ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस, ड्रॉ कीजिए। एक बार मीट कर रहा है, यहाँ भी एक बार मीट कर रहा है, लेफ्ट साइड पूरा स्कैन करना है। हर लाइन यहाँ पे एक ही बार मीट करेगा इस ग्राफ को, यानी ये एक फंक्शन होगा। सेकेंड अगर देखा जाए, सेकेंड लिखा आपने y स्क्वायर इक्वल टू x, ये भी पैराबोला ही होता है, ओपनिंग राइट वर्ड, ये लो जी। तो जो समस्या हो रही थी अपने को, रूट की कार्ड समस्या हो रही थी यहाँ पे, तो रूट की समस्या को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू x। और इसका ग्राफ आपने ड्रॉ कर रखा, देखो यहाँ पे, ये दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब यहां से जाना आपको इसके ऊपर। क्लास 11th में आपने सुना होगा कि किसी भी इक्वेशन में स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो सकते हैं, उनको बाद में आपको वेरीफाई करना होता है। ऐसे यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे y की एक्स्ट्रा वैल्यूज बन सकती हैं, उनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए
रूट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसे आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, यानी नॉन नेगेटिव होगी, और यही y के इक्वल है, तो डेफिनेटली y भी कैसा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अब इस ग्राफ पे देखिए आप, इस ब्रांच का y नॉन नेगेटिव है, इस ब्रांच का y नेगेटिव है, आपके अकॉर्डिंग y होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा, तो ग्राफ का वो पार्ट हटाइए जिसका y आपको 0 से कम दिख रहा है, यानी x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ बना है वो आपको हटा देना है। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू x का। चेक करते हैं फंक्शन है नहीं, लाइन स्लो करके देख लीजिए पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन ऐसे नहीं मिल पाएगी आपको जो ग्राफ को 2 बार मीट कर जाए, एक ही बार मीट करेगी, विल बी फंक्शन। नेक्स्ट फोर्थ बात है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ भी आप जानते होंगे, ये समथिंग कुछ ऐसा बन जाता है। चेक करिए फंक्शन है नहीं, लाइन स्लो कर लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, हर लाइन एग्जैक्टली एक ही बार मीट कर रहा है, मींस ये भी फंक्शन होगा। नेक्स्ट फिफ्थ, y इक्वल टू माइनस इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो दिक्कत वहां पे हो रही थी वैसे ही कुछ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस रूट स्क्वायरिंग करिए, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको जानते होंगे आप, एक सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर 0,0 और रेडियस 1, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये लीजिए, आपको ड्रॉ करना है यहां से इसका, देखिए जरा इसको, रूट ऑफ समथिंग ऑलवेज 0 0 से बड़ा इनटू माइनस साइन, ये बन गया लेस देन इक्वल टू 0, तो y इसके इक्वल है, तो y भी कैसा बन गया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 0। ग्राफ का वही पार्ट आपको रखना है जिसका y 0 या 0 से कम हो, ये पार्ट आपको यहां से हटाना पड़ेगा बिकॉज इसका y 0 से बड़ा है, हटाइए इसको, तो ये होगा अपना फाइनल ग्राफ y इक्वल टू माइनस इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। चेक करते हैं फंक्शन है नहीं, लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू y एक्सिस, एग्जैक्टली एक ही बार मीट करेगा, मतलब ये फंक्शन है। अगर इसकी बात की जाए कि ये किसी फंक्शन का एक्सप्रेशन है यानी किसी फंक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा या नहीं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, उस केस में पूरा ग्राफ बन जाएगा, और लाइन ड्रॉ करती हुई 2 बार मीट कर रही है, मींस उस केस में इसको फंक्शन आप नहीं बोल पाएंगे। लास्ट एक सवाल और था इसमें, उसको भी देख लिया जाए। Sixth, y इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स का मॉड का होल मॉड। ये माइनस साइन का आप यहाँ से हटा सकते हैं बिकॉज आपने मॉडुलस फंक्शन बड़ा होता है, मॉड ऑफ एक्स लिखो या फिर मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो, बात एक ही है, मॉड ऑफ 1 भी वही होता है, मॉड ऑफ माइनस 1 भी वही होता है, मॉड ऑफ 2 भी 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 भी 2। इसी को जनरलाइज करना चाहें तो मॉड ऑफ एक्स या फिर मॉड ऑफ माइनस एक्स दोनों साइन आते हैं, तो माइनस बढ़ गया यहाँ से। देन इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ऐसे ग्राफ आपने ऑलरेडी ड्रॉ किए होते हैं, क्लास 11 में टॉपिक पढ़ा होता है आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ आप ड्रॉ करना जानते हैं, वहां पे उसको ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं, इसमें वो पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, इसका ग्राफ ऑलरेडी आप जानते हैं या फिर आसानी से बना सकते हैं, और वो आपको दिख रहा है y इक्वल टू ln ऑफ x, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या किया मैंने, x को रिप्लेस कर दिया मॉड x, ये बन जाना y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। अब इसको मैं f मान लेता हूं, अगर ये f है तो ये पूरा क्या है मॉड f, यानी इसकी कंप्लीट के मॉड लगाना, या फिर एक काम और कर सकते हैं, y इक्वल टू ln ऑफ x से ड्रॉ करिए y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, अगर ये f है तो ये मॉड f। अब इसको अगर मैं g बोल दे रहा हूँ gx, इस फंक्शन को यहाँ पे gx, तो gx से क्या ड्रॉ करना है, g ऑफ मॉड x, यानी इसमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा मॉड x से, तो बन जाएगा y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x का होल मॉड। दोनों ही तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों से सेम ग्राफ आएगा, किसी भी तरीके से ड्रॉ कर लीजिए।
मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट वाले मेथड से। इस वाले से y इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ आप जानते ही हैं, इंक्रीजिंग बनेगा बिकॉज बेस e पे है, e1 से बड़ा, समथिंग लाइक दिस। अब अगर ये ग्राफ f का, इसको f बोल रहा हूं, तो ये क्या लिखा f mod x, x को रिप्लेस करना mod x से। जब भी fx में आप x को रिप्लेस करते हैं mod x से, तो fx के ग्राफ का वो पार्ट जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है उसको आप हटाते हैं वहां से, या तो कुछ भी नहीं हटाना, कोई दिक्कत नहीं। देन y के राइट हैंड साइड में जो उसका पार्ट है उसको मेंटेन रखते हैं, मेंटेन है, और साथ में उसका मिरर इमेज निकालना होता है आपको अबाउट y एक्सिस। ये रोज इमेज निकाल दिया, ये बन गया इसका ग्राफ। अगर इसको मैं g बोलता हूं तो ये क्या लिखा है mod gx, gx से mod gx ग्राफ बना रखा हमने gx का नाम। अब अगर gx से आपको mod gx पे जाना है तो gx का वो पार्ट जो x एक्सिस के ऊपर बना है उसको मेंटेन रखिए, और जो x एक्सिस के नीचे बना है उसका मिरर इमेज निकालिए अबाउट x एक्सिस, और नीचे वाले पार्ट को वहां से हटा दीजिए। तो ये पार्ट यही रहेगा, ये पार्ट यही रहेगा, इसका इमेज ऊपर जाएगा, ये बन गया समथिंग लाइक दिस, ये बन जाएगा ऊपर, ये हट जाना है। अब चेक करिए फंक्शन है नहीं, लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू एक्सिस। क्या कहीं भी कोई लाइन आपको मिल पा रही है जो ग्राफ को दो बार मीट करेगी? एक ही बार मीट करनी है, मीन CD फंक्शन होगा। तो इस तरीके से बाय ग्राफ आप कंफर्म कर पाते हैं कि फंक्शन है या नहीं। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।